और अब बात क्रूज क्रांति की। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी इस क्रूज क्रांति का गवाह बन चुका है। जी हां, जब पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस को हरी झंडी दिखाई तो ये यात्रा करीब 3200 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए निकल पड़ी। इसे क्रूज क्रांति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आस्था और अर्थव्यवस्था की कमाल की जुगलबंदी इस प्लान में दिखाई पड़ती है, जिसका सीधा असर पड़ेगा यात्रा के पूरे रूट से जुड़े इलाकों की इकोनॉमी पर। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरी यात्रा में करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार कर। आस्था और आधुनिकता का संगम समेटे गंगा विलास क्रूज सैलानियों को अतुल्य भारत की समृद्ध विरासत के दीदार कराने निकल चुका है और इसी के साथ देश में आस्था से अर्थव्यवस्था तक का नया अध्याय भी शुरू हो गया और इस पर सवार सैलानियों के लिए अद्भुत और अलौकिक सफर। I think it will be a great journey for me. India is a different world for us, and we enjoy it to be here. It's a great cruise for us. Because the ship is great, the rooms are great, the crew is wonderful, so very nice people, and so we are really enjoy very much being here. दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को सैलानी बेमिसाल क्यों बता रहे हैं? उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? अंदर से ये लग्जरी क्रूज दिखता कैसा है, ये भी देख लेते हैं। आप जब इसमें आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी लग्जरियस रिजॉर्ट में हैं या फिर रूम्स में हैं। हालांकि ये जो कॉरिडोर है इसमें तमाम वो रूम है जिसमें 32 पर्यटक जो है वो हैं, लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के वो इस लाउंज में आ सकते हैं, इस लाउंज में आके बैठ सकते हैं। खाने पीने का जो पूरा इंतजाम है वो यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बड़ी खासियत है कि हर रूम से, हर लाउंज से जो व्यू है वो गंगा का है, वो नदियों का है। यहाँ तमाम जितने भी ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे हुए हैं, फिर चाहे किसी भी रूम से हम बात करें, लाउंज से हम बात करें, वहां से बाहर का जो व्यू है वो जरूर आता ही रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और भी मैं आपको अगर दिखाऊं अंदर और क्या कुछ खास है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये एक बालकनी व्यू है जिसमें कि आप बैठ करके यहाँ देखिए माँ गंगा के दर्शन करेंगे और यहाँ से आप सीधे आराम से जो टूरिस्ट होंगे हर उनके कमरे के साथ एक बालकनी नुमा ये स्पेस जो है वो दिया गया है जहाँ बैठ करके माँ गंगा के न सिर्फ दर्शन करेंगे और जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी, ये क्रूज जहाँ जहाँ से गुजरेगा उन सब का नजारा जो है वो यहाँ से लिया जा सकता है। आलीशान सुविधाओं की बात करें तो इसमें 18 स्वीट हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी है, जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेस्क, निजी बटलर सेवा की सुविधा है। 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बफे काउंटर हैं। पर्यटकों की सेफ्टी के लिए स्मोक अलार्म, लाइफ वेस्ट हैं। किराए की बात करें तो पूरे सफर के लिए 38 लाख रुपए प्रति स्वीट है। वहीं प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 से 50,000 रुपए। तो एक नया तजुर्बा है, नया एक्सपीरियंस है और इंडियन टूरिज्म के लिए एक नया होराइजन है, एक नया वर्टिकल है, स्कोप है कि एक नई चीज ये भी हो सकती है। क्रूज का इंटीरियर देश की संस्कृति और हेरिटेज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। क्रूज के सन डेस्क से कैसा नजारा दिखता है वो भी देख लेते हैं।
डीलक्स स्टाइल के कुछ यहाँ पर काउच रखे हुए हैं जिसमें बैठ करके आराम से, मतलब आप इसको ये समझिए कि आस्था और आधुनिकता इनका ये संगम है एक तरीके से। मतलब अभी तक जो विदेशी मेहमान है जब भी इस तरह के सैक्स पे बैठते होंगे तो वो सामने समुद्र को देखते होंगे, लेकिन अंदाजा लगाइए सैक्स पे बैठ करके आप सामने माँ गंगा को देख रहे हैं। तो ऑल टुगेदर कम्प्लीटली बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस उनके लिए होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए ये क्रूज नया माध्यम बन रहा है। तो वहीं पवित्र गंगा पर इसके सफर के दौरान सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या सफर के दौरान सैलानियों के लिए अल्कोहल और नॉनवेज की सुविधा है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। MV गंगा विलास क्रूज ऑपरेट करने वाली कंपनी की वेबसाइट www.antracruise.com पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में फायर अलार्म, विस्फोटक, ऑक्सीजन या ज्वलनशील पदार्थ, शराब, ड्रग्स, अवैध पदार्थों, गैर कानूनी या खतरनाक सामान के साथ यात्री ना तो क्रूज पर सवार होते वक्त रख सकते हैं और ना ही उसे ऑन बोर्ड रखा जा सकता है। अगर है तो ऐसे किसी भी सामान को कंपनी के अधिकारी या तो क्रूज के कैप्टन को सौंपना पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। आस्था से अर्थव्यवस्था तक का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को टेंट सिटी की भी सौगात दी है। काशी में गंगा किनारे 30 हेक्टेयर में 265 टेंट लगाकर पर्यटकों के वेलकम के लिए लग्जरी टेंट सिटी भी तैयार की गई है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव, संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।